बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप ठीक होंगे सब। अच्छा, सेकंड सीरीज़ जो है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही जो है वो कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनकी जो है ना आपको मेन पॉइंट्स आपको दिखा दूंगा, ताकि आप वो मेन पॉइंट जो है ना वो उनको लर्न ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, हाउ सक्सेसफुल वर द नेगोशिएशन एम्ड एट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट हमें बतानी चाहिए। 1945 तक जो है सेकेंड वॉर आपकी एंड होती है, 1939 से स्टार्ट होके। तो 1939 से लेकर 1945 तक की पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन एक दफ़ा आया, हाउ सक्सेसफुल जो है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 नेगोशिएशन एम्ड एट द इंडिपेंडेंस अचीव, ये रीज़न फॉर योर आंसर। तो बेसिकली जो है क्या उसका नाम लेती हैं, इसके अंदर जो है आप जो है पॉइंट बहुत से आ जाते हैं। मीन्स के डे डिलीवरेंस आ जाता है 39 से लेके 45 के अंदर रहना, पहली बात ये। और हमने कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लेने हैं सक्सेस के लिए और 2 फेलियर के लिए पकड़ लेने हैं। ये इवेंट 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 में से जो है ना आपने कोई से 2 इवेंट पकड़ने हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। बट 40 जो है 5 से हम ज़रूर 39 से ज़रूर शुरू करेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है। तो उसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। बाकी पॉइंट्स ऑलरेडी उनकी जो डिटेल है, जिसकी ज़रूरत होती है अंडरस्टैंडिंग की, वो बीच में लिखी हुई है। अच्छा, पहली बात ही आ जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जो है ये करता हूँ कि डे ऑफ जो डिलीवरेंस है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो मैं कहूँगा जी, क्लियर साइन टू द मुस्लिम फॉर ग्रेटेस्ट स्ट्रगल बाय डे ऑफ डिलीवरेंस। ये सक्सेस में पहले बताऊंगा, और ये याद रखिएगा हाउ सक्सेसफुल है तो सक्सेस को अलग बताना है और फेलियर्स को अलग बताना है, ये याद रखिएगा। 2 सक्सेस 2 फेलियर्स, इन सारे इवेंट में से चूज आपने करने हैं, ठीक है। तो मैं जो चूज करूंगा वो 2 इवेंट करूंगा और 2 जो है वो क्या उसका नाम लेते हैं फेलियर में करूंगा। पहला जो है मैंने चूज किया है जी, पहला क्लियर साइन द मुस्लिम ग्रेटर स्ट्रगल बाय द डे ऑफ डिलीवरेंस। मैं बताऊंगा 1939 में जो है उसका जो डिटेल हम बताएंगे। इंडिया ने सेलिब्रेट किया, मुसलमानों ने, डे ऑफ डिलीवरेंस। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ कांग्रेस रूल हो गया। तो फिर और वो जिना की रिक्वेस्ट पे, तो फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा जी? इम्पैक्ट ये पड़ा इंडिपेंडेंस की तरफ हमने, क्योंकि की वर्ड जो है ना वो कह रहे हैं कि क्या इसके अंदर इंडिपेंडेंस की तरफ इसकी वजह से मूव हुआ। तो वो फिर हम बताएंगे जी, इट वॉज अ सक्सेस बिकॉज द मुस्लिम ऑफ इंडिया गॉट अ क्लियर जेस्चर फ्रॉम मिस्टर जिना टू prepare for a greater struggle to defend their rights, and this bold step also increased the political strength of Mr. Jinnah and Muslim League between आप कह लो कि ब्रिटिश एंड हिंदूज। तो ये जो है उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहूँगा फर्दर मोर अनदर इवेंट, ये सारे लाहौर रेजोल्यूशन सब में से कोई भी आप इवेंट पकड़ सकती हैं, तो मैं लाहौर रेजोल्यूशन का पकड़ूंगा एज अ सक्सेस। फिर मैं बताऊंगा जी, मुस्लिम लीग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म जो था ऑफिशियली हमने अनाउंस किया टू गेट सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया 1940। तो फिर उसका एनालिसिस हम ये करेंगे कि इट वाज अ सक्सेस बिकॉज मुस्लिम जो थे लीग अडॉप्टेड अ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ getting separate homeland for Muslims of India. As a result, the support of Muslim League as a political party increased, and this enabled it to negotiate independence with the British and Hindus in the late 1940s। तो ये जो है क्या उसका नाम लेते हैं, 2 हमने पैराग्राफ बता दिए। फिर हम कहेंगे हाउ एवर देवर फेलियर्स टू, वो जो फेलियर्स होंगे आपकी मर्जी है। बाकी मैंने तो ये 2 बताए हैं, आपकी मर्जी, आप क्रिस मिशन या क्विट बताना चाह रहे हैं, गांधी बताना चाह रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू मैंशन, आप वो करें 2 पॉइंट, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि अगर मैंने सेम इसका बताना है एज अ फेलियर डे ऑफ डिलीवरेंस का, तो फिर मैं बताऊंगा जी कि ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम बाय द सेलिब्रेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस इन 1939। कैसे जी? कि यहाँ पर आ गया जी कि कांग्रेस जो थी वो ब्लेम कर रही थी मुस्लिम लीग को एंड जिना टू सपोर्ट ब्रिटिश एंड टू आपके लोग के इंस्टिगेटेड कम्युनल वायलेंस इन इंडिया बाय ऑब्जर्विंग डे ऑफ डिलीवरेंस, क्योंकि उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस इंडिया में इंक्रीज हो गया, मुसलमानों को अटैक करना शुरू कर दिया हिंदूज ने। तो आपके लोग के क्यों? ओवर द रेजिग्नेशन ऑफ आपके लोग कांग्रेस फ्रॉम देयर मिनिस्ट्रीज। सो इट वाज अ फेलियर बिकॉज it broke the relation between Hindu and the Muslims and also brought them on the path of conflict। और ये चीज़ क्लियर हो गई कि both community would never be united, and now the gulf between the two जो थी communities, it is unbridgeable। so it was clear कि लॉन्ग रन में जो है डिवीजन ऑफ इंडिया दैट वाज कंफर्म। तो ये हम उसका फेलियर बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसका नहीं फेलियर बताना, डोंट वरी, वो आप किसी और चीज़ का फेलियर बता दें। फॉर एग्जांपल मैं
उसका फेलियर बता देता हूँ कि क्या उसका नाम लेते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि 45 तक चलना है इसने, तो मैं 45 का ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ, मैं गांधी जी ने टॉक पकड़ूंगा। तो पहले मैं चले गांधी जी ने टॉक का फेलियर बता दूंगा। मैं कहूँगा जी कि नो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो थी एग्रीमेंट गांधी जी ने टॉक में हुई 45 में, तो मैं कहूँगा जी ऑन नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द ब्रिटिश डिपार्चर एंड फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो था, ठीक है, जिन्ना एंड द गांधी मेड डिस्कशन। सो अपॉन द गांधी रिजेक्शन उसमें हम पॉइंट बताएंगे कि जी उन्होंने डिमांड की सेपरेट नेशन, ठीक है, उसने गांधी ने कहा जी कि उसकी मेन डिमांड थी मुसलमानों की उसके अंदर कि सेपरेट नेशन है जी। नंबर ऑफ प्रोविंसेस के ऊपर डिस्कशन हुई, वो कहते हैं 3 प्रोविंस चाहिए, ठीक है, देंगे हम आपको गांधी। जिन्ना कहते हैं हमें 6 प्रोविंस सारा पाकिस्तान चाहिए। तो आप ये कह लो कि एग्रीमेंट फेल हो जाती है। सो फिर इम्पैक्ट ये बताएंगे कि इट वॉज अ फेलियर फॉर ऑल द इंडियन बिकॉज नो म्यूचुअल compromise could be achieved and it became, आप कह लो कि inevitable that these two communities would be at, आप कह लो कि not possible to unite again in the future for achieving their main सेम ऑब्जेक्टिव। तो सेम ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि उसका अलग था उसका अलग था, तो दिस वॉज द फेलियर, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसमें शिमला एग्रीमेंट की अगर हम बात करें जिसको वेवल प्लान भी कहते हैं 45 में, तो नो एग्रीमेंट एंड फेलियर टू कन्विंस जिन्ना टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन इन शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। हम बताएंगे जी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी दे हेल्ड दिस कॉन्फ्रेंस, और फिर हम बताएंगे जी कि बाकायदा तौर पे ब्रेक प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल डेडलॉक आ गया, ठीक है, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रही थी, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी या एग्जेक्टिव काउंसिल की जो थी वो मेंबरशिप के ऊपर जो है उसकी जो डिवीजन के ऊपर 5/5 जो सीट्स मुस्लिम लीग कांग्रेस को मिलनी थी उस पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जिना जो था हैड नो ऑब्जेक्शन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल, मगर उसको सीरियस रिजर्वेशन जो थी किसके ऊपर जी, नॉमिनेशन प्रोसीजर के ऊपर थी एंड वर्किंग ऑफ इट। क्यों, वो कह रहे थे जी कि कांग्रेस के एक सीट आप जो है ना बाकायदा तौर पे मुसलमानों की हमें भी देख, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और उनका जी हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुसलमानों को, ठीक है। तो लिहाजा जो है मामला यहाँ पे खराब हो गया। तो कांग्रेस जो थी वो कह रही थी टू नॉमिनेट 1 मुस्लिम मेंबर फॉर एग्जेक्टिव काउंसिल, मतलब कि मुस्लिम लीग को 4 दें हमें 6 दें, ठीक है, एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर जो सीट्स मिलनी थी 5/5 जो डिसाइड हुई थी ब्रिटिश की तरफ से वेवल प्लान में जो शिमला कॉन्फ्रेंस है। तो फिर इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, दिस वाज अ फेलियर फॉर ऑल इंडियन and British alike because there was no agreement on how to run India and how the British would leave India without putting into chaos, ठीक है, anarchy and civil war which आप कह लो कि। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जजमेंट की, ठीक है, हमने 4 पैराग्राफ बताने हैं, डिसाइड हमने डेट को क्लियर करना है। तो आप ये माइंड में रखें कि निगोशिएशन जो थी ना, एक्चुअली जो रियल सक्सेस जो थी ना, द रियल सक्सेस ऑफ द आप कह लो कि जो इंडिपेंडेंस की तरफ लेके चलती है लेट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस, दैट वाज अ फेलियर। नेगोशिएशन ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन अचीविंग independence. However, they were important because the strengthen the position of the Muslim League, क्योंकि इंक्रीज होगी, ठीक है, रिकग्नाइज किया उन्होंने इंडियंस ने कि मुस्लिम लीग इज द पॉलिटिकल पार्टी हु इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द इंडियंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। और आप कह लो कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो आप कह लो कि ओवरऑल फेलियर हो जाता है, बट द रियल सक्सेस दैट वाज द फेलियर, ठीक है, रियल सक्सेस फेलियर थी इन अचीविंग आप कह लो कि देयर इंडिपेंडेंस फॉर द मुस्लिम पार्टिकुलरली आप कह लो कि इन 1947, ठीक है। तो ये जो है वो बाकायदा तौर पे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है क्या उसका नाम लेते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप स्लाइड भी देखें, ठीक है, सिंपल सिंपल बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, थर्ड सेक्शन को भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपलोड करना है। तो ये जो है वो कह रहे हैं जी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड आफ्टर मैथ aftermath meant the British had little interest in आपके लोग के agreeing the future of the subcontinent before 1947। अब यहाँ पे उन्होंने ओपन हिट दे दिया 1939 से लेके सीधा 47 तक ले गया। तो हम बेसिकली इसके अंदर जो है ना बात ये करेंगे कि एक तो जो है जब वॉर शुरू हुई, ठीक है, वॉर शुरू हुई तो जी वॉर में जो है ब्रिटिश की सारी प्रायोरिटी जो थी, पहला पैराग्राफ बनेगा इसके ऊपर लेवल 3 पे आने के लिए, ये सारी जो ड्यूरिंग द वॉर जो थी ब्रिटेन जो प्रायोरिटी थी ना, फोकस थी किसके ऊपर, डिफीटिंग जर्मनी को डिफीट करना और जापान को डिफीट करना, ठीक है। इंडिया वॉज नॉट अ प्रायोरिटी। तो लिहाजा जो था वो बाकायदा तौर पर एट दैट टाइम जो था वो उनकी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। वेन द वॉर वॉज ओवर, ठीक है, 45 इसी में बताएंगे हम
कि 1945 में ब्रिटिश जो था दैट वाज वेरी वीक इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वीक हो गया, पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना था ब्रिटेन को। सो द मेन फोकस जो था दैट वाज रीबिल्डिंग द ब्रिटेन, नॉट इंडिया। ठीक है, तो आप ये कह लो कि आफ्टर मैच जो थे और जो ड्यूरिंग द जो आप कह रहे हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर सॉरी शुरू होती है, तो तब जो है आपने इन दो पॉइंट को एक पैराग्राफ में लिख देना है। वॉर की प्रायोरिटीज, ठीक है, जैसी जो थी शुरू हो रही है वॉर 39 में, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो है जैसी पोस्ट वॉर रिकवरी करनी थी उन्होंने, जैसी 45 में वॉर खत्म होती है फिर उसकी रिकवरी के लिए बिजी हो जाते हैं। तो बहरहाल जो है जिसकी वजह से ब्रिटेन जो था दे हैड प्रॉमिस और सेल गवर्नमेंट इन 1917, बट डिले करते 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 आप देख ले 45 आ गया, तो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर जो दैट वाज पुट ऑफ अंटिल आफ्टर 1945। तो फिर होता ये है कि बाकायदा तौर पे जो थी, फिर हम बताएंगे उसके अगेंस्ट ही बात करेंगे, हम कहेंगे ऐसा भी नहीं। तो ब्रिटिश जो थे दे डिड टेक इंटरेस्ट हाउएवर, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट जो फिर हम बताएंगे वो इवेंट जितने आ रहे हैं आपने सारे नहीं बताने, आपने अपनी मर्जी के कोई से 3 और इवेंट पकड़ लेने हैं। ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हैं जी कि क्या उसका नाम लेते हैं डिस्कशन, या आप कह लो कि उसके अंदर आप बता सकते हो कि विनिंग ऑफ द लेबर गवर्नमेंट, बता सकते हो कि जी विनिंग ऑफ द लेबर गवर्नमेंट वन ऑफ द रीज़न थी। ठीक है, लेबर गवर्नमेंट कब आती है पावर में? 1945 में। ठीक है, वो इलेक्शंस होते हैं ब्रिटेन में वर्ल्ड वार सेकेंड के फ़ौरन बाद, तो पावर में आ जाती है। क्लेमेंट एटली जो था ही बिकेम द आपके लोग के न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, और वो जो है विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर चला जाता है कंजर्वेटिव पार्टी का। तो फाइनली जो है डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हर हाल में हमने इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी है, बट विद इन यूनाइटेड इंडिया। और उस टाइम पे प्रो कांग्रेस प्रो गांधी होती है ये, ठीक है, लेबर गवर्नमेंट नहीं। तो लिहाजा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का आइडिया रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ये कह लो कि इग्नोरिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट, आप कह लो कि होमलैंड फॉर मुस्लिम फॉर द सेक ऑफ कांग्रेस, और ये गांधी thus convinced Mr. Jinnah to oppose all political arrangements under the Nexus, and only the attainment of independent Muslim homeland could save the rights of Muslims, leading to the partition in 1947। तो बाकायदा तौर पे जो है ये फिर उसके इम्पैक्ट में हम लिखेंगे। इसी तरह से हम बात कोई और कर लेते हैं, ठीक है, लाइक आप इलेक्शन को भी बता सकते हैं या कैबिनेट मिशन प्लान को बता दें। मैं बताऊंगा जी फर्दर मोर अनदर, आप कह लो कि कैबिनेट मिशन प्लान में ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया कि फाइनली दे वांटेड टू लीव इंडिया बट विद इन यूनाइटेड इंडिया। तो वो पे 3 जो थे प्लेयर उन्होंने भेजे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो था एवी अलेक्जेंडर, वो आके 470 460 इंडियन लीडर जो है उनसे मिलते हैं और प्लान देते थे। वो कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं बनेगा, और वो कहते हैं जी कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ए बी सी, हिंदू मेजोरिटी एरिया, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया और बंगाल एंड असम। तो उस पर जो है बाकायदा तौर पर जो नेहरू साहब हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं जी दे रिजेक्टेड द ग्रुपिंग, और वो कहते हैं वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस प्लान व्हेन द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया। तो जिसकी वजह से फिर हम वो प्लान हम भी रिजेक्ट कर देते हैं बाद में। तो बहरहाल द फेलियर जो था दैट वाज प्रूव्ड ऑन ब्रिटिश डेट द बोथ कम्युनिटीज हैड इरिकॉन्साइलेबल डिफरेंसेस, ये कभी खत्म होने वाले डिफरेंसेस नहीं है। तो फाइनली देयरफॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान जो थी, डिवीजन ऑफ इंडिया जो था, ठीक है, इट सीम टू बी वर्केबल सोल्यूशन टू द क्यूमिनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम दे हैड डिसाइडेड। मगर डिसाइड जो था प्रैक्टिकली जो था वो जाके डायरेक्ट एक्शन में हो रहा है। 1946 का फिर पैराग्राफ बनाएंगे, वो फिर हम बता देंगे, वो सारा पता है, इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। सॉलिडेरिटी शो करवाने के लिए जिन्होंने बाहर निकाला मुसलमानों को, वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो बाकायदा जो है ना उस प्रोटेस्ट के अंदर कलकत्ता से गुजर रहा था पीसफुल, तो वो उसके अंदर हिंदू इंटरवीन कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है किलिंग शुरू हो जाती है, क्रिमिनल वायलेंस पीक पे चला जाता है, जो कि अराउंड 20,000 पीपल दे वर किल्ड, और बहुत से अराउंड 1 जो है लाख जो थे हाउसेस जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आके ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर एटली है, ही चेंज हिज माइंड कि इंडिया माइट बी इनटू द सिविल वॉर, एंड ही डिसाइडेड टू, आपके लोग वो डिसाइड करता है कि जी वो ये डिसाइड करता है कि वो डिवाइड आपके लोग इंडिया टू 2 पार्ट्स बाय जून 1948, एक साल पहले कैसी होती है इंडिपेंडेंस। साथ ही ये 3 जून प्लान जो है बेसिकली आपके लोग के इंट्रोड्यूस करवा देता है। ठीक है, 3 जून प्लान जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसको जो है फॉर्मुलेट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है लास्ट वाइसरॉय जो था उसको अपॉइंट किया जाता है। तो फाइनली जब वो आता है तो क्रिमिनल वायलेंस पीक पे होता है, तो वो फिर डिसाइड करता है कि क्रिमिनल वायलेंस एज सुन एज पॉसिबल जो डिसाइड जो है क्या उसका नाम देती हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको इंडिपेंडेंट दे दीजिए, डिवीजन कर दीजिए इंडिया की। तो फाइनली जो है वो कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट टुक प्लेस बाय अगस्त 1947। तो
यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्शन डे जो है जिसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं, तो उसके इम्पैक्ट में हम ये ज़रूर लिखेंगे कि बाकायदा तौर पे कि द इमेंस वायलेंस रियलाइज ब्रिटिश Clement Attlee and the Congress Nehru even that the partition seemed to be only solution to get rid of this आपके लोग chronic communal आपके लोग के जो है जो वायलेंस था इंडिया का. सो हेंस द पार्टीशन इंडिया टुक प्लेस एंड द ब्रिटिश जो थे दे वर फाइनली पूरी तरह से आपके लोग की डिस्ट्रक्शन हुई थी ब्रिटेन के अंदर, तो दे वांटेड टू रीबिल्ड दैट रादर देन टू इंटरेस्ट इन द इंडियन मैटर्स. सो दे वर डिसाइडेड टू लिव इंडिया. ठीक है, तो बहरहाल जो था दिस लेड टूवर्ड्स द डिवीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज, तो वो जो है हम बाकायदा तौर पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे. तो कंक्लूजन में नीचे आपके ये लिखा भी हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिया हुआ है. और दूसरा आ जाता है नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन है, वाज द सक्सेस ऑफ द लेबर पार्टी इन विनिंग द जनरल इलेक्शन 1945 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया वाज पार्टीशन इन 1947. तो याद रखिएगा इसमें टाइमलाइन पहले बनानी है, टाइमलाइन को अंडरलाइन कर लेना है. 45 से 47 के अंदर रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, हम 45 से शुरू करेंगे. तो 7 मार्क्स इस पे मिलेंगे हमें. लेवल 3 पे कैसे आएंगे, जब हम सिर्फ सक्सेस ऑफ द लेबर गवर्नमेंट बताएंगे कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे वॉर खत्म होती है तो लेबर गवर्नमेंट पावर में आती है. वो सेम पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया लेबर गवर्नमेंट का सेम इसमें आ जाएगा. ठीक है, सेम चीज़ आएगी. ठीक है, उसके बाद जो थे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इंडिया वुड बी आप लोग वी आर रेडी टू गिव इंडिपेंडेंस बट विद इन यूनाइटेड इंडिया नॉट डिवाइडेड इंडिया. तो वही सेम पैराग्राफ बता के फिर हम बताएंगे हाउ एवर देवर अदर इवेंट्स टू. ठीक है, विच आपके लोग के जो थे लेट टूवर्ड्स द डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो वो फिर हम हमारी मर्जी है, हम कोई से 3 अपनी मर्जी के उठा लेंगे. डायरेक्ट एक्शन डे सेम जहाँ जो मैंने यहाँ बताया. ठीक है, वो उठाएंगे हम. कैबिनेट मिशन प्लान उठाएंगे. ठीक है, और जो है हम 3rd जून प्लान उठा लेंगे. ठीक है, जो कि 3rd जून प्लान जो है दैट वाज द फाइनल प्लान मीन्स के लास्ट रीजन जो है वो हम चौथा पैराग्राफ वो लिखेंगे कि प्लान जो था दैट वाज डिवाइस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन और जो न्यू वाइसरॉय इंडिया का था दिस इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द माउंटबेटन प्लान. तो इस प्लान में बाकायदा तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश डिसाइडेड टू आपके लोग डिवाइड इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट्स. ठीक है, नेमली पाकिस्तान एंड इंडिया. तो ये जो प्लान जो था फर्दर आप कह लो कि प्रोवाइड करता है, आप लिखेंगे कि जी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को. ठीक है, तो बहरहाल जो है दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होते हैं. तो फाइनली इम्पैक्ट आप लिखेंगे कि द इम्प्लीमेंटेशन acceptance and official division of India thus materialized through this plan and the struggle of attaining independent Muslim state become a reality. तो फिर आप बात करेंगे तो एंड पे आपकी मर्जी है. इवेल्यूशन जजमेंट नीचे लिखी हुई है, यू कैन सी दिस. ठीक है, उसके बाद जो है ना आप ये देख सकते हैं सेम वही बात आ जाती है. आपने क्या करना है, एक काम आपने करना है. आपने करना ये है कि जो टाइमलाइन के अंदर क्वेश्चन है उसका एक एक पैराग्राफ आपने ज़रूर एक फैक्टर लिखना है, 2 लाइनें लिखनी है उसके अंदर जो लिखना है. ये जैसे लिखी है इसके अंदर 3-3 लाइनें, और नीचे जो है ना आपने उसका इम्पैक्ट दे देना कैसे पाकिस्तान के लिए बन रहा है. ये वही बात आ जाती है क्रिस मिशन में द मोस्ट इंपोर्टेंट 47. तो क्रिस मिशन 42 से लेके 47 की टाइमलाइन है. ठीक है, और अगर वो 1940s कह देता है तो कोई मसला नहीं, पहले क्रिस मिशन उसको बताएंगे, उसके बाद 1940 से एक इवेंट उठा लेंगे, लाहौर रेजोल्यूशन. आपकी चॉइस है, बाकी 3 आपने अपनी मर्जी के उठाने हैं. ठीक है, कंपैरिजन करते हुए क्रिस मिशन के साथ, और फिर जो है ना 5 पे इवेल्यूशन कर देनी है. आपके सामने ये चीज़, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा. फिर उसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन है कि तीनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया. मोस्ट ऑफ द ये इतना मुश्किल नहीं है कि प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो ये इसलिए मैंने सामने जो है ना फिर कंपैरिजन आ जाता है इकबाल का चौधरी रहमत अली के साथ. ये भी आपको आइडिया होना चाहिए. वो 3-3 मार्क 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन आप तैयार करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. उसी के 2-2 पैराग्राफ सिंपल इसके अंदर आप लिख देंगे और इवेल्यूशन में बाकायदा अल्लामा इकबाल को हिट कर देंगे उसके जो है इलाहाबाद एड्रेस की वजह से. तो याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेकंड पार्ट जो है ना उसके अंदर ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं. तो ये ओवरऑल सारे जितने हमने डिस्कस किए, ठीक है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 वीडियो में, ये सारे अगर आप जो है इसको कर लोगे, ये मेन पॉइंट यहाँ से ही अगर आप रीड कर लोगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड पे बात वही आ जाती है फाइनल मोटिवेशन. यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो द टेक्निक्स, ट्रस्ट योर प्रैक्टिस. एग्जामिनर रिवॉर्ड करता है स्ट्रक्चर को, नोट लेंथ. याद रखिएगा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर. माइंड गेम है, पूरी माइंड सेट गेम. तो इंशाल्लाह ताला जो है थर्ड सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द मॉर्निंग तक इंशाल्लाह ताला
शेयर कर दी जाएंगी और उसके अंदर पर्टिकुलरली जो है खास तौर पे अयूब खान, खास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और रिलेशन में 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि चाइना, रशिया और यूएसए। तो इंशाल्लाह उस पे वीडियोज़ आएंगी और आप उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।